हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन ऑनलाइन। माई सेल्फ अविनेश सैनी। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हॉल इफेक्ट, जो कि मैग्नेटिक फील्ड का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है और जिस पर आईआईटी में एडवांस में भी क्वेश्चन आया पैराग्राफ बना के। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, हॉल इफेक्ट एक्चुअली क्या होता है। सो देखिए, जैसे हमारे पास एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर किसी करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उस करंट कैरिंग वायर पर चार्ज एक्युमुलेट हो जाता है, जिससे कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। उसको हम हॉल पोटेंशियल कहते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है जिसको हॉल फील्ड कहते हैं। तो देखो, ये एक शीट है जिसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर प्रोड्यूस हो रही है। जो आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में रीजन में आएगा, उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया। अपर एंड पर कैसा चार्ज बन गया? पॉजिटिव। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ प्रोड्यूस हो गई। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, उन पर मैग्नेटिक फोर्स तो लग ही रहा था, एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अभी स्ट्रॉन्ग एनफ नहीं है, तो अभी इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से कम है, तो निगेटिव चार्ज लगातार नीचे एक्युमुलेट हो रहा है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज। एक टाइम ऐसा आया जब इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस हो गए। अब अगेन स्टडी स्टेट आ गया, फिर से इलेक्ट्रॉन्स विदाउट एनी डेविएशन मूव कर रहे हैं। तो अपर एंड हाई पोटेंशियल पर बन गया, लोअर एंड लो पोटेंशियल पर, और इन दोनों के बीच में एक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है ऊपर से नीचे की तरफ। इसको हम कहते हैं हॉल फील्ड। और उसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, दिस इज हॉल पोटेंशियल डिफरेंस या हॉल पोटेंशियल भी कहा जाता है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम आगे अब सीखते हैं। तो देखिए, लेट्स से ये वो शीट है जिसमें करंट फ्लो हो रही है आगे की तरफ। मैंने मान लिया आगे पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, तो इस एक्सिस को अगर मैं एक्स एक्सिस कहता हूं तो इधर हमारा बन गया वाई एक्सिस और ये ऊपर की तरफ है जेड एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो जेड एक्सिस में लगा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बन गई बी इक्वल्स टू बी के कैप। पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो वेलोसिटी वेक्टर बन गया वी आई कैप। तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो होगा क्यू वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी, आई क्रॉस के। आई क्रॉस के क्या होगा? माइनस जे। तो आई क्रॉस के की वैल्यू होगी माइनस जे। मैग्नेटिक फोर्स आ गया क्यू वी बी माइनस जे कैप। तो मैग्नेटिक फोर्स पॉजिटिव चार्ज पर इधर निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ लगा, तो ये एंड पॉजिटिवली चार्ज हो गया और उधर वाला एंड निगेटिवली चार्ज। जब इधर पॉजिटिव चार्ज है उधर निगेटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण इन पॉजिटिव चार्जेज पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इधर क्यू ई, और एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है क्यू वी बी। क्योंकि अभी मैग्नेटिक फोर्स बढ़ा है, इलेक्ट्रिक फोर्स कम है, तो अभी भी पॉजिटिव चार्ज सामने वाले फेस पर डिपॉजिट होता रहेगा, नेगेटिव चार्ज रियर वाले फेस पर, और इलेक्ट्रिक फिर स्ट्रांग होती जाएगी। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस ना कर ले। तो एक टाइम वो आएगा जब इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो जाएगा एंड मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस मोमेंट पर चार्जेस का डिपोजिशन बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट मोमेंट विल बी मैक्सिमम, और इन दोनों फेसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा। उसी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम हॉल पोटेंशियल और फील्ड को हॉल फील्ड कहेंगे। अब अगर उसकी वैल्यू में सॉल्व करनी है तो देखिए, इसका अगर हम टॉप व्यू बनाते हैं तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन गया था, नीचे निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, करंट आगे जा रहा था। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? क्यू इंटू ई। मैग्नेटिक फोर्स कितना था? क्यू वी बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? v इंटू बी। वी इज द वेलोसिटी। उसके कारण यहां पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, और ये थिकनेस वो क्वेश्चन में गिवन था, आप देख सकते हैं ये थिकनेस W के बराबर था। तो अगर थिकनेस W के बराबर था तो आप पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V वो लिख सकते हैं E इंटू डब्ल्यू। E इंटू डब्ल्यू के बराबर, और पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा VB इंटू डब्ल्यू। ये वैल्यू आ जाएगी। इस पोटेंशियल डिफरेंस को आप करंट के टर्म में भी लिख सकते हैं। भाई करंट की वैल्यू क्या होती है? I इक्वल्स टू एन ई ए इंटू वी डी, वेयर वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो यही वेलोसिटी है V।
NEA एरिया जो करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन का है, उसकी वैल्यू है W इंटू टी के बराबर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं करंट को I इक्वस टू NEA को लिख दो W इंटू टी इंटू वी। और अगर यहां से आप W की वैल्यू पुट कर दो W इंटू वी की वैल्यू, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बन जाएगा BI अपॉन NE इंटू टी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट। अलग अलग टर्म्स में आपको वैल्यू पूछी जा सकती हैं कि करंट के टर्म में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज और विड्थ के टर्म में क्या होगा। यहां मैंने पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया है, पॉजिटिव करंट कंसिडर की है। जो रियल सिचुएशन होगा, जो क्वेश्चन होगा, उसमें तो इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। तो अगर आपसे कहा जाता है कि करंट उधर जा रही है, ये करंट का डायरेक्शन है जिसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली उसके अपोजिट चल रहे होंगे और वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन से ही सॉल्व करना होगा क्वेश्चन। जब आप इस पर मैग्नेटिक फोर्स लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पर, तो मैग्नेटिक फोर्स आपको ऐसे लिखना होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ई, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया माइनस वी आई कैप, और मैग्नेटिक फील्ड वो देखो बाहर की तरफ लगा हुआ है, क्रॉस बी के कैप, माइनस माइनस पॉजिटिव आ गया, ई वी बी आई क्रॉस के क्या हुआ, माइनस जे कैप। तो ये बन जाएगा ई वी बी इंटू माइनस जे कैप, आई क्रॉस के माइनस जे कैप। तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स नीचे लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पर ऊपर लगेगा। जहां क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि ऐसा करंट कैरिंग वायर है और इसमें करंट ऐसे आगे की तरफ फ्लो कर रही है, तो वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन से सॉल्व करना होगा। आपको यह मानना होगा इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स नीचे लगा, नीचे वाला एंड नेगेटिवली चार्ज, ऊपर वाला एंड पॉजिटिवली चार्ज। इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर वो W के बराबर है, तो यहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ई वी बी को E इंटू ई के बराबर कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई V इंटू बी। तो इन दोनों फेसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V वो हो जाएगा E इंटू W के बराबर। ये आपको ऑलरेडी पता है कि कौन सा एंड हाई पोटेंशियल पर है, कौन सा एंड लोअर पोटेंशियल पर है। इन दोनों की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है। और अगर इसी पोटेंशियल डिफरेंस को आपको करंट के टर्म में लिखना है, तो वो तरीका मैंने आपको पीछे बताया। करंट की वैल्यू आप लिखेंगे NEA इंटू वी, और एरिया को आप विड्थ इंटू थिकनेस कर देंगे, और फिर ये जो यहाँ पर वेलोसिटी आएगा, ये बना था VBW, तो वेलोसिटी इंटू W की वैल्यू करंट के टर्म में लिख दोगे तो आपको हॉल पोटेंशियल मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ करंट। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर पैराग्राफ टाइप जो क्वेश्चन आते हैं आईटी में, या फिर मैच द कॉलम टाइप आते हैं, उसमें इसमें बहुत सारे केसेस बनाए जा सकते हैं। तो आई एम श्योर कि अब आपको ये हॉल पोटेंशियल क्या होता है, हॉल फील्ड क्या होती है, ये डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। इट इज द फिनोमिना व्हेन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट कैरिंग वायर के फेसेस पर चार्ज डिपॉजिट हो जाता है, उससे कारण एक फील्ड प्रोड्यूस होती है जिसको हम हॉल फील्ड कहते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस आता है जिसको हम हॉल पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ पर ये हॉल फील्ड और हॉल पोटेंशियल का मैग्नेटिक फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो हम आगे किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।